बच्चों, आज हम इस पुस्तक के किसी पाठ का भावार्थ नहीं देखेंगे, बल्कि आज मैं ये आप लोगों को बताऊंगी कि इस पुस्तक से जितने भी शीर्षकों को लेकर के मैंने जो फ्लो चार्ट बनाए हैं वो किस तरह से बनाए हैं, क्योंकि वो काफी बच्चों द्वारा, शिक्षकों द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किए गए हैं और उन्हें पढ़ना भी आसान है, उन्हें पढ़ करके इन शीर्षकों को याद रखना भी आसान है। तो आज मैं ये आप लोगों को बताऊंगी कि किसी भी शीर्षक को लेकर के किस तरह से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने का एक फायदा यह होता है कि फ्लो चार्ट बनाकर आप उस शीर्षक को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर उस शीर्षक को पढ़ना है तो आपको पूरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उस फ्लो चार्ट को देखने से ही आप पूरी चीजें याद रख पाएंगे और उन्हें फिर से विस्तार पूर्वक उत्तर के रूप में लिख भी पाएंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि किसी भी शीर्षक को लेकर के फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाए। तो आज फ्लो चार्ट बनाने के लिए आज मैं एक नए पार्ट से शुरू करती हूँ। इसका एक छोटा सा शीर्षक है अरब और मंगोल। तो इस फ्लो चार्ट को बनाने से पहले जिस पैराग्राफ को लेकर के हमें फ्लो चार्ट बनाना है उसे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं ये पहला वाला जो पैराग्राफ है ये पढ़ती हूँ और पढ़ने के दौरान ही आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये शीर्षक है तो अब आप धीरे धीरे इसे पढ़ना भी शुरू कीजिए और जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें आपको पेंसिल से अंडरलाइन भी करते जाना है, क्योंकि हमें इस पैराग्राफ से जो मुख्य बिंदु हैं, विशेष बिंदु हैं या जो की वर्ड्स हैं वो हमें निकालना है और उन्हीं वर्ड्स को हम यूज करते हुए फ्लो चार्ट हम बनाएंगे। तो सबसे पहला है, जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआंग सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। तो यहाँ पर इन 3 लाइनों में जो मुख्य बिंदु आए हैं वो है हर्ष के बारे में। हर्ष यहाँ पर हैं हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के महाराज थे और इनका जो साम्राज्य था ये काफी दूर तक फैला हुआ था, काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और साथ ही साथ इन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली राजा भी माना जाता था। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जिन्हें हमें अंडरलाइन करना है। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है हर्ष, जिसके लिए हम पूरा नाम लिखेंगे इनके लिए, हर्षवर्धन। इसके साथ है शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे ये। इन्हीं के शासनकाल में विद्वान चीनी यात्री हुआंग सांग जो है वो भारत आए थे और उस वक्त वो नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे और यही वो समय था जबकि अरब देश में इस्लाम धर्म जो है वो अपना रूप धीरे धीरे ग्रहण कर रहा था, मतलब कि फैल रहा था। इन मुख्य बिंदुओं को हम अंडरलाइन करेंगे ताकि इनका प्रयोग हम फ्लो चार्ट में कर सके। आइए आगे देखते हैं और कौन कौन से विशेष बिंदु हमें मिल रहे हैं। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे 600 वर्ष लग गए। मध्य भाग का मतलब है भारत के जो बीच के जो प्रदेश थे वहां तक पहुंचने में इस्लाम धर्म को, इसे इस्लाम धर्म के लिए कहा गया, इस्लाम धर्म को 600 वर्ष के करीब लग गए। और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था। तो यहाँ पर वह जो है वो इस्लाम धर्म के लिए ही बताया जा रहा है। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिम छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अब अरब वाले मतलब अरब के लोग उत्तर पश्चिम तक पहुंच करके वहीं पर रुक गए, ये भी आपको अंडरलाइन करना है। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और इसके साथ साथ अरब सभ्यता जो थी उसका पतन हो गया। पतन मतलब ये धीरे धीरे खत्म हो गई और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्क जातियां आगे आई। अरब से जो लोग आए थे वो जैसे ही खत्म हुए, इसके साथ ही जो तुर्क जातियां थी उन्होंने उनका स्थान जो है वो ग्रहण कर लिया। इसके बाद है, भारत के सीमावर्ती प्रदेश में यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। और भारत के सीमावर्ती प्रदेश का मतलब है सीमाओं में जो प्रदेश बसे हुए थे, वहां पर तुर्क और अफगानी लोग जो थे वो और तुर्क, जो कि दोनों ही जो देश थे वो इस्लाम धर्म को मानते थे और यही ऐसे दोनों देश के जो लोग थे इन्होंने हमारे भारत में प्रवेश किया और इसके साथ ही वो राजनीतिक आधार बनाकर राजनीतिक शक्ति के रूप में उन्होंने हमारे भारत में प्रवेश किया और इसके साथ साथ इस्लाम धर्म को वो हमारे भारत में लाने में सफल हो गए। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पूरी तरह से भारत में इस्लाम धर्म का फैलाव कैसे हुआ इस बारे में ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है। तो अब हम लोगों ने अंडरलाइन किया है उनको लेते हुए हम किस तरह से इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आज का जो शीर्षक जिस पर हम फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं वो है अरब और मंगोल। ये जो टॉपिक है, ये जो शीर्षक है वो भारत की खोज पुस्तक के 5वें पाठ का पहला शीर्षक है। तो आज हम देखेंगे इस पे हम कैसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें पहले पैराग्राफ में इस्लाम का भारत में किस तरह से प्रवेश हुआ, किस तरह से इस्लाम धर्म भारत में फैल गया,
इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो आइए हम शुरू करते हैं और कोशिश यह करनी है कि कोई भी बिंदु, कोई भी विशेष जो पॉइंट है वो छूटे ना, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के शासक थे, उनके बारे में बताया गया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहला हम लिखेंगे हर्षवर्धन। तो सबसे पहले हमने लिखा हर्षवर्धन शक्तिशाली शासक थे। अब ये कहाँ के शासक थे, ये आपको इसी के नीचे, चूंकि ये जो दूसरी जानकारी है वो इसी से संबंधित है, इसीलिए हम इसी के नीचे उसे लिखेंगे। तो वो ये जो शासक थे वो थे, इनका साम्राज्य जो है वो उत्तर भारत तक फैला हुआ था। इसके बाद जो जानकारी दी गई है वो है चीनी यात्री के बारे में। सबसे पहले चीन से जो यात्री भारत आए थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आए थे। इनके शासनकाल में चीनी यात्री सबसे पहली बार भारत वो आए थे। अब चीनी यात्री भारत आकर के कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसकी जानकारी इसी से जुड़ी हुई है, तो हम इसी के नीचे फिर से लिखेंगे। वो जो चीनी यात्री का नाम था हुआनसांग, नालंदा में ये अध्ययन कर रहे थे, नालंदा में ये पढ़ाई कर रहे थे। तो ये जानकारी यहाँ तक ये खत्म होती है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है अब इस्लाम धर्म के बारे में। धीरे धीरे इस्लाम धर्म जो है वो अरब में फैल रहा था। अरब में इस्लाम धर्म का फैलाव, अरब में इस्लाम धर्म अब धीरे धीरे फैलने लगा था और साथ ही साथ इसका प्रभाव जो है वो भारत में भी देखा जा सकता था। लेकिन कहाँ देखा जा सकता था? भारत के मध्य में। भारत का जो मध्य भाग था वहां तक अब इस्लाम धीरे धीरे पहुंच चुका था। लेकिन भारत के मध्य तक पहुंचने में इस्लाम धर्म को कितना समय लग गया? भारत के मध्य भाग में इस्लाम धर्म को पहुंचने में 600 वर्षों का समय लग गया। तो यहाँ पर जब तक इस्लाम धर्म जो है वो भारत के मध्य तक पहुंच गया, तब तक इस्लाम धर्म में क्या क्या परिवर्तन हुए, किस रास्ते से, किस तरीके से इस्लाम धर्म का हमारे देश में प्रवेश हुआ, वो हम इसी के साथ, हम इसी बिंदु के साथ हम जोड़ेंगे इसे। तो ये है, दो चीजें हैं। पहला है तो इस्लाम धर्म भारत के मध्य तक पहुंच चुका था, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो उसने राजनैतिक रास्ता अपनाया था। भारत में प्रवेश के बाद इस्लाम धर्म के स्वरूप में भी बदलाव देखा जा सकता, और इसके साथ ही और धीरे धीरे भारत में जो लोग इस धर्म का पालन कर रहे थे उन्होंने इसका नेतृत्व जो है वो अपने हाथों में ले लिया। तो ये जो फ्लो चार्ट है आप यहां तक इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद चूंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो हम दूसरा जो बिंदु है वो दूसरे पेज से शुरू करेंगे। और यहाँ पर आप किस पेज का ये फ्लो चार्ट है, ये पेज नंबर लिख दीजिए, और साथ ही साथ ये पहला पेज है इसीलिए आप यहाँ पर नंबर भी डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे इस पैराग्राफ में और क्या बची हुई चीजें हैं, उसे हम कैसे फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। इस्लाम धर्म को भारत में जो लाने वाले लोग थे वो थे अरब से आने वाले लोग। तो यहाँ पर अरब के लोगों का धीरे धीरे भारत में प्रवेश हो रहा था। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ पर ये प्रवेश तो कर रहे थे, लेकिन किस दिशा से प्रवेश कर रहे थे इसके बारे में सबसे पहले हमें लिखना है उत्तर भारत। अब ये जो अरब से जो आने वाले लोग थे ये हमारे भारत के उत्तर पश्चिम तक पहुंच चुके थे और वहां जाकर के ये रुक गए थे, वहां से आगे वो बढ़ नहीं पाए। जब वो रुक गए वहीं पे उन्होंने अपना बसेरा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अरब सभ्यता का पतन होने लगा। सभ्यता का पतन या फिर अंत भी आप लिख सकते हैं। और समय के साथ धीरे धीरे अरब सभ्यता जो हमारे देश में थी, जो उत्तर पश्चिम तक पहुंच चुकी थी, इसका धीरे धीरे अंत हो गया। यहाँ पर अरब सभ्यता के बाद कौन से लोग उभर करके सामने आए? तो यहाँ पर जैसे ही अरब सभ्यता का अंत हुआ वैसे ही मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां, तुर्क से आने वाले जो लोग थे वो सामने आने लगी। उन्होंने अपना स्थान यहाँ पर बनाना आरंभ कर दिया। अब यहाँ पर आधे से ज्यादा पैराग्राफ जो है यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया है, उससे संबंधित फ्लो चार्ट। अब आखिरी कुछ लाइनों का जो फ्लो चार्ट है वो भी 3-4 बिंदुओं में हम खत्म करेंगे। अब लास्ट में है भारत की सीमा में फैले प्रदेशों में इस्लाम का प्रभाव। तो यहाँ पर जो आखिरी कुछ लाइंस में जो चीजें लिखी हुई हैं उसके अंतर्गत हम ये शीर्षक दे रहे हैं उसे। तो यहाँ पर इस्लाम धर्म का क्या प्रभाव पड़ा इन सीमा में बसे हुए प्रदेशों पर, ये हम देखेंगे। पहला है तुर्क और अफगानी लोगों का प्रभाव। तो यहाँ पर भारत के सीमा में जो बसे हुए प्रदेश थे वहां पर तुर्क और अफगानी लोगों का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और इसका क्या प्रभाव पड़ा,
यहाँ पर इन्होंने इस्लाम धर्म को राजनीतिक शक्ति का रूप दिया। तो यहाँ पर इस्लाम धर्म को जो मानने वाले जो लोग थे उन्होंने राजनीतिक शक्ति का रूप इसे दे दिया। यहाँ पर वो शक्तिशाली थे, यहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया, आक्रमण किया, यहाँ पर बहुत बड़े राज्य को अपने कब्जे में लेकर के यहाँ पर उन्होंने अपना शासन शुरू कर दिया और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने साथ लाए हुए इस इस्लाम धर्म को भी फैलाना आरंभ कर दिया। अब आखिरी बिंदु है, इस प्रकार और इस तरह से इस्लाम धर्म भारत में प्रवेश कर गया। यहाँ पर इस फ्लो चार्ट से भी हमें पता चलता है और साथ ही साथ इससे भी पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण इस्लाम धर्म जो है हमारे भारत में आखिरकार प्रवेश कर गया। तो इसको आप आसानी से, इस फ्लो चार्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो इसे आसानी से आप उत्तर के रूप में विस्तार से भी लिख पाएंगे। तो बच्चों, आशा है इस पाठ का जो बाकी का जो बचा हुआ भाग है उसका फ्लो चार्ट बनाने की आप जरूर कोशिश करेंगे। अगर फ्लो चार्ट को लेकर के किसी भी तरह की शंका है या किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं। आशा है इस फ्लो चार्ट को बनाने का जो तरीका है, इसे जानने के बाद आप किसी भी पार्ट का फ्लो चार्ट बना करके उसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आप अपने जो पार्ट हैं उनका फ्लो चार्ट जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।